क्योंकि कई बार समीकरण आपके अच्छे होते हैं पर कुछ पॉइंट चेंज हो गए तो फेल हो जाते हैं। और जिंदगी की हार में सफलता का द्वार छिपा होता है। आज अगर तुम चुनाव हार गए हो तो याद रखना, वो हार तुमको सिखाने आई थी कहाँ कहाँ चूक हुई है, किस लिए हार गए हो। अगर उन पॉइंटों को तुमने मार्क कर लिया है और 5 साल में पुनः तैयारी कर ली है तो उस हार से ही सफलता का द्वार खुलेगा और जीत हासिल करके फिर से तुम आगे बढ़ोगे। हारने का अर्थ ये नहीं कि तुम बेकार हो गए, फेल होने का अर्थ नहीं कि तुम किसी काम के नहीं रह गए। बिजनेस में तुम नुकसान उठा गए हो, बस एक काम होना चाहिए, अगर बिजनेस में तुम्हारी हार हुई है तो आपकी पत्नी, आपके बेटे आपके मनोबल को बढ़ाने वाले शब्द बोलते रहें, आपको ठेस मत मारें, वो इतनी हिम्मत दे दें कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तुम ठीक से भोजन करो, प्रेम से सो जाओ, ये सब काम बनेगा। उनके ये 2 शब्द आपको पुनः सफलता की ओर ले जाएंगे। जिस घर में स्त्रियां, भाई, बेटे, बहुएं घर मालिक को कोसने लग जाते हैं, दोष देने लग जाते हैं, हर तरफ से धक्का मुक्का होने लग जाता है और ठेसदार शब्द सुनने को मिलने लग जाते हैं तो घर मालिक का मनोबल टूट जाता है। बाहर की हार हार नहीं थी, ये घर से अब हार शुरू होने वाली है। इसलिए घर वालों को हमेशा घर मालिक का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि बाहर की हार को सफलता के द्वार में बदला जा सके। मैंने सुना है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास में जाता है और कृष्ण भगवान से कहता है कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मांगना बुरा नहीं होता है। भगवान कृष्ण भी जरासंध से मांगने गए थे, कर्ण से मांगने गए थे। हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जहां पर तुम्हारी शक्ति कम पड़ रही हो तो मांग करके भी अपनी शक्ति को बढ़ाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। और मांगने में नम्रता की बड़ी आवश्यकता होती है, और मांगने जाओगे तो तुम्हारी कहीं कहीं निंदा भी होगी। निंदा से जो बहुत डरता है वो मांग नहीं सकता है। एक नेता चुनाव के लिए वोट मांगता है, ये भी तो मांगना ही है, लेकिन कितनी नम्रता से मांगता है, सबको हाथ जोड़ता है, भाई साहेब, दादाजी, मित्र जी, बहन जी, सबको जी जी करता है और उसके बाद वोट मांगता है द्वार द्वार। और मांग मांग करके फिर वो मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। फिर जिनकी वोट मांग करके वो मुख्यमंत्री बना है, वो लोग उससे मिलने चाहें तो मिल भी नहीं सकते हैं। इतना मांग कर ताकत पैदा किया है कि इतनी ऊंचाई पर उठ गया है। अब जो मांगने से शक्ति दिए थे वो भी पीछे हो गए हैं और वो बहुत बड़ा शक्तिवान राजा बन गया है। और कोई बहुत बड़ा समागम हो, उसके लिए दिल खोल करके सहयोग मांगिए। तन से, मन से, धन से ऐसे समागम में सहयोग भी देना चाहिए। और सत्संग में जो भी हम सहयोग करते हैं वो किसी के लिए व्यक्तिगत सहयोग नहीं होता है, वो हमारे परलोक की पूंजी इकट्ठा होती है। और 2 लोक हैं, एक लोक तो ये है मृत्यलोक जहाँ पर तुम हो, और मरने के बाद फिर परलोक, जिस लोक से ट्रांसफर होगा परलोक। तो इस लोक के लिए तो सबने अपने अपने बैंक में खाते खोल रखे हैं। किसी के 10 लाख जमा हैं, किसी के 10 करोड़ जमा हैं, किसी के और ज़्यादा भी जमा हैं, किसी के तो इतने जमा हैं कि यहाँ के बैंक में जगह नहीं तो विदेश की बैंक में जमा है, और किसी के पास तो इतने जमा हैं कि वो उनकी ज़िंदगी भर वो खर्च होंगे ही नहीं तो बेटों की ज़िंदगी के लिए जमा है, 7 पीढ़ियों के लिए जमा है, क्योंकि उनको भरोसा है कि मेरे 7 पीढ़ी में कोढ़ी ही पैदा होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोढ़ियों के लिए जमा करके रख दो, तो रख दिया है।